बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत की सूरत हाल में जो टर्न आया है वो ये है कि पाक भारत 4 रोज़ा जंग के दौरान PTI का जो रवैया और फील्ड मार्शल के ओहदे पर जनरल आसिम मुनीर की तरक्की के बाद इमरान खान का रवैया, इन सब चीज़ों को देखते हुए PTI के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन में सख्ती और तेज़ी लाने का फ़ैसला हुआ है। और पाकिस्तानी इदारे ये समझते हैं कि PTI भारतीय प्रॉक्सी है, इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक तो हमारे पास ये मालूमात है, और दूसरा एक इवेंट काबिल गौर है, बल्कि हंसी आवर है, वो ये है कि TV के एक मारूफ एंकर हैं, ARY में प्रोग्राम करते इकरारुल हसन सैयद, पहले ये भी PTI के हामी हुआ करते थे। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद ज़ुम्बीज़ की फ़ौज इन पर चढ़ दौड़ी और इनको गालियां और बेनुकत सुनाना शुरू कर दी। ये ट्वीट आपने सुन लिया होगा, लेकिन अब देखने की बात यह है कि इसमें क्या जो लिखा गया था क्या वो झूठ है, सच बात है। और सच बात को PTI बर्दाश्त नहीं करती और इनके पास कोई दलील नहीं होती सिवाय गालियों के। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि रियासत अपनी ताकत के पीक पर है। जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल मकबूलियत के रिकॉर्ड बना रहे हैं और सियासी हुकूमत जो है वो पहले से ज़्यादा मुस्तहकम है। इन तीनों अवामिल के बाद अब PTI और फितना इमरानी को कुचलने में रियासत काफ़ी आसानी और ज़हनी क्लैरिटी महसूस कर रही है। तो इसमें पाकिस्तान और भारत की 4 रोज़ा जंग के दौरान PTI को जो रवैया था उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें आएंगी। लेकिन ख़ुलासा ये है कि इनके सारे व्लॉगर, इनके सारे यूट्यूबर, इनके सारे ट्वीट्स और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म्स पर इनके जो लोग फैले हुए हैं, पहले तो वो ये तासुर देते रहे कि पाकिस्तानी फ़ौज भारत का मुकाबला नहीं कर सकती, भारत इनको सबक सिखा देगा और ये इमरान खान की रिहाई के लिए ये जंग एक वसीला बनेगी। ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, इमरान खान की जेल और सख्त हो गई। जब पाकिस्तान जंग जीत गया तो उन्होंने पांसा बदला और ये कहने लगे कि पाकिस्तान ने जो कोई फ़तह हासिल की है ये कोई ख़ास फ़तह नहीं है, ये से कोई वाज़ेह फ़तह तो कह ही नहीं सकते। 4 तैयारे तबाह कर दिए तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने कौन सा इंडिया के किसी सूबे पर कब्ज़ा कर लिया, जिस तरह 1971 में भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके उसे बांग्लादेश बना दिया था। ये भी ज़ाहिर है एक लोगों को बेवकूफ़ समझने की एक बात है, इसलिए कि ऐसी बर्री जंग तो हुई नहीं जिसमें पाकिस्तान भारत का कोई बड़ा इलाका फ़तह कर लेता। लेकिन जो भी झड़पें हुई उनमें इस वक्त मैंने जैसा कि अपने पहले प्रोग्रामों में बताया और आपको बेशुमार ज़राए से ये मालूम हो चुका है कि कम से कम 3 मुकामात पर पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त भी भारत के अंदर मौजूद है, भारत की सरज़मीन के अंदर मौजूद है। और भारत की टेक्नोलॉजी हमने तबाह कर दी, पाकिस्तान के फ़ज़ाइया ने उनके तैयारे तबाह कर दिए और उनके ड्रोन जो थे कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जितने भी ड्रोन भेजे थे वो सारे तबाह कर दिए, जबकि पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली तक परवाज़ कर गए। तो क्या ये फ़तह नहीं है? फ़तह तो है। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये कोई फ़तह नहीं है और अब तीसरी तरफ ये इन्होंने एक नया महाज संभाला है, ये डराना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी कौम को कि इंडिया एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है और पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान के पास इतना तेल नहीं है। यानी जूते खाने के बावजूद भी ये मज़ीद जूते खाने की ख्वाहिश को दबा नहीं सके। फिर साथ ही इनकी जो बेइज्जती हुई है उसी का एक अक्स ये इकरारुल हसन का ट्वीट है। इस ट्वीट में इकरारुल हसन ने ये कहा कि इमरान खान गिरफ्तार था। इन्होंने कहा था ना कि अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो पाकिस्तान इंडिया से हार जाएगा, इंडिया से जंग जीतने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन इकरारुल हसन ने वही तर्जमानी की जो हम सब लोग करते रहते हैं, कहा कि इमरान खान अंदर था और पाकिस्तान जंग फिर भी जीत गया, और इमरान खान अंदर था, पाकिस्तान की मईशत फिर भी बहाल हो गई। इस पर जो थी ज़ुम्बीज़ की फ़ौज सारी उन पर पिल पड़ी। और यहाँ मैं इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि इमरान खान अंदर था फिर भी पाकिस्तान की मईशत बहाल हो गई। फ़िक्रा दुरुस्त यूँ होना चाहिए कि चूँकि इमरान खान अंदर था इसलिए पाकिस्तान की मईशत बहाल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किसने किया? इमरान खान ने किया। 3.5 साल के दौर में बाकायदा प्लानिंग करके, मनसूबा बंदी करके एक बड़ी मुनज़्ज़म
मुहिम जिसकी निगरानी खुद इमरान खान कर रहा था, मईशत को जानबूझ कर तबाह किया। और इसकी गवाही इमरान खान के एक बुज़ुर्ग टट्टू शेख रशीद ने भी दी। उसने कहा कि हमने मईशत के रास्ते में ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि आने वालों के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें छपी हुई हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं, अखबारात की सुर्खी में मौजूद हैं, इनकी तरदीद को कोई कर ही नहीं सकता। और फिर जो इस दौरान जितनी मनसूबाबंदी के अलावा जो ख्वाहिशात ज़ाहिर की गई कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान को दिवालिया बनाने के लिए इन्होंने यूरोप में कैंपेन की, अमेरिका में कैंपेन की, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के बाद हम यही कह सकते हैं कि मईशत इसलिए बहाल हुई कि इमरान खान जेल के अंदर था। अगर वो जेल के बाहर होता तो उसने धरने, लॉन्ग मार्च, इस तरह की काले इंतशार की तहरीकें चलाकर पाकिस्तान की मईशत को आगे नहीं बढ़ने देना था। और उनके ये बड़े दावे थे। तो इन सारे दावों की वो पलट हो गई, इन सारे दावों की तरदीद हो गई। और इनको इकरारुल हसन का ये ट्वीट इसलिए भी ज़्यादा चुभा कि इकरारुल हसन कुछ अरसा पहले तक पीटीआई की हमायत करता रहा है। अब पीटीआई के हामियों की भी आंखें खुलने लगी हैं। यानी ज़ूम्बीज़ की में से एक तादाद ऐसी है जिनको शफा हो गई है और दोबारा से इंसान बनने लगे हैं। तो ये उनको भी इतराफ़ करना पड़ रहा है कि ये सब कुछ इमरान खान की गिरफ्तारी, जेल के अंदर होने के बावजूद सब कुछ हो गया। तो पीटीआई वाले अब गालियाँ नहीं देंगे तो क्या देंगे। अच्छा, अब गंडापुर इस जो नई गेम है पीटीआई की, जो मुझे लगता है कि शुरू होने से पहले ही मुरझा जाएगी, उसमें गंडापुर का मेन जो किरदार है ना, मरकज़ी किरदार उसमें गंडापुर का है। गंडापुर को इमरान खान ने ज़िम्मेदारी दी थी, जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया कि वो पख्तूनख्वा में वज़ीरिस्तान में जो 3 बच्चे ड्रोन हमले से शहीद हो गए थे, उनकी तस्वीरें दिखाकर पूरे सूबे में जुलूस निकालो और आवाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुश्तइल करो। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाबियों को गाली दो कि ये पंजाबियों के ड्रोन तैयारे ने हमला किया है। तो गंडापुर अभी तक फ़ैसला नहीं कर सका कि उसे ये तहरीक चलानी है कि नहीं चलानी। उसकी वजह यह है कि अब तक उसकी सियासत कामयाब थी। एक तरफ वो पीटीआई की मजबूरी बना हुआ था कि पीटीआई समझती थी कि फ़ौज के साथ हमारा राब्ता इसी शख्स की वजह से है, और दूसरी तरफ उसे फ़ौज की तायद भी हासिल थी कि फ़ौज ये समझती थी कि गंडापुर की शक्ल में पीटीआई को एक हद से आगे निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब वो दोनों तरफ से मातूब हो चुका है। ना इमरान खान का उस पर एतमाद है, ना फ़ौज का इस पर एतबार रहा है। दोनों तरफ से वो मारा गया। अब गंडापुर समझता है कि उसने अगर आगे बढ़कर, इमरान खान ने तो उसे इसलिए ड्यूटी दी कि वो टेस्ट कर सके कि गंडापुर यानी अब भी किसी काम का है या नहीं, या शायद इमरान खान के दिल में कोई और सोच हो। लेकिन फ़ौज की तरफ से जो मैसेज गया है, इदारों की तरफ से जो मैसेज गया है कि वो ये है कि अगर तहरीक चलाई तो ना असम्बली रहेगी, ना हुकूमत रहेगी, ना गंडापुर रहेगा। तो गंडापुर डर गया है क्योंकि गंडापुर को दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। वो अपनी वजारत आला बचाने के लिए अब तहरीक को गतरबूद करने की राहें तलाश कर रहा है, बहाने तलाश कर रहा है कि कोई चीज़ ऐसी मिले कि ये। उसने अभी तक कोई एक्टिविटी इस तहरीक के बारे में नहीं की। पीटीआई का प्लान जो उसको दिया गया है कि जो करना है, एक पूरे पुख्तूनख्वा सूबे में पंजाब के ख़िलाफ़ पंजाबियों के ड्रोन तैयारे हमारे बच्चे मार रहे हैं, पंजाबियों की फ़ौजें हमें गोलियां मार रही है, इस तरह के स्लोगन देकर उसको ड्यूटी दी गई है पूरी पीटीआई क़यादत को। और एक जब पूरे सूबे में ये एक माहौल वार्म अप कर दिया जाएगा इनके ख़्याल में, तो उसके बाद फिर खैबर पुख्तूनख्वा से गंडापुर की सरबराही में एक बड़ा जुलूस इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा जो मार धाड़ करेगा। ये है इनका प्लान। लेकिन ये प्लान जो हुकूमत ने जो रोकना है वो तो अलग बात है। ये प्लान, इसके जो बीज है वो ही नहीं बोया जा सक रहा इनसे, पीटीआई वालों से, क्योंकि गंडापुर जो है वो उसकी ये जो कैफियत है मौजूदा कि अब क्या करूं क्या ना करूं, इधर जाऊं तो यूँ मार पड़ेगी, उधर जाऊं तो यूँ मार पड़ेगी, उसकी क़ुव्वत फ़ैसला ख़त्म हो गई। मुझे लगता है कि इसके अपने दिन भी गिने जा चुके हैं। और पीटीआई को ये हकीकत भी तंग कर रही है कि अब रियासत पहले से ज़्यादा मजबूत है, अस्करी क़यादत पहले से ज़्यादा मकबूल है, और जमहूरी हुकूमत जो है, पार्लियामेंट की जो हुकूमत है वो ज़्यादा मुस्तहकम है और ख़तरों से
پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ ہے، اور کوئی خطرہ نہ کو کا ہے، نہ نظام میں چینج کا ہے، نہ کوئی چہرہ بدلنے کی آپشن ہے، کہیں سے کوئی چیز بھی فی الحال ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ بات پی ٹی آئی والوں کو مایوس سے مایوس تر کر رہی ہے۔ باقی ان کے جو پروپیگنڈے ہیں وہ تو بڑے مزے کے ہیں، ان کی اگر باتیں بتانے شروع کر دیں تو سارا پروگرام ان کی نظر ہو جائے گا۔ انہوں نے تو جہاں تک یہ بات پھیلائی ہے عوام میں کہ پاکستانی ایئر فورس میں کہاں دم تھا کہ وہ رفائل گرا لیتی، وہ تو عمران خان نے جیل کے اندر ہاتھ زمین پر مارا اور زمین سے مٹی اٹھائی، اور مٹی اٹھا کر بھارت کی طرف اچھال دی، اور وہ مٹی اڑی اور فضا میں جا کر رفائل طیاروں کو لگی، اور وہ رفائل طیارے جو تھے وہ تباہ ہو کر گر گئے۔ یہ تو زومبیز کی حالت ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔